नमस्कार प्यारे बच्चों, अभिभावकों, सभी शिक्षक बंधुओं, आप सभी के लिए प्रस्तुत है पाठ 8 बड़े भाई साहब कक्षा 10वीं कोर्स ब के सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ बड़े भाई साहब, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आइए सबसे पहले मॉडल पढ़ते हैं, माइंड मैप के बारे में जानते हैं। देखिए, माइंड मैप से माइंड में एक प्रकार का मैप बन जाता है, जिससे आपके दिमाग में पाठ को लेकर के और संबंधित जानकारी छप जाती है। आइए ध्यानपूर्वक सुनिए हमारी बात को, आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। बड़े भाई साहब नामक यह पाठ जीवन के कई आयामों को एक साथ छूता है। पाठ के कई स्थलों से स्वतः ही उद्देश्य यानी एम, आपका गोल का स्पष्टीकरण हो जाता है। जैसे पढ़ाई और खेलकूद साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि दोनों से ही विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जीवन से प्राप्त अनुभव किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अतः रटंत प्रणाली का हमें खंडन करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा पास कर लेना ही योग्यता का आधार नहीं है। बच्चों, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको केवल पास करना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका अनुभव भी रखना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। हम अगर उम्र में बड़े हैं तो हमें छोटों के समक्ष अपनी आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए अक्सर अपनी इच्छाओं को भी तिरोहित करना पड़ता है। जैसे पाठ के बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य किया तथा अपनी सभी बाल सुलभ चेष्टाओं को मन में ही दबा लिया। सभी बच्चों के अंदर खेलने की इच्छा होती है, लेकिन अगर घर में कोई बड़ा भाई है, बिग ब्रदर, तो वह अपने छोटे भाई यानी लिटिल ब्रदर को क्या करता है? अनुशासन में रखने की कोशिश करता है और उसे भी अपने मन की इच्छाओं को दबा करके सही रास्ते पर ले आने की कोशिश अपने छोटे भाई को करना चाहिए। जब छोटा भाई सफल होगा तो घर और परिवार की जिम्मेदारी बड़े भाई की बहुत अच्छी बन जाएगी और सफलता पूरे परिवार को मिलेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न उदाहरणों द्वारा लेखक ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए, ईगो, प्राउड आते ही इंसान का ज्ञान का नाश हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ पर बच्चों, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से आपके अंदर बुराइयां पैदा होती हैं, क्रोध बढ़ता है, शरीर का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है और आपके विवेक का नाश हो जाता है। ध्यान दीजिए, बड़े भाई साहब पात्र परिचय के बारे में बताता हूँ। लेखक तथा बड़े भाई साहब दोनों के बारे में संक्षिप्त में। छोटा भाई जो कि लेखक है, खेलकूद, पतंगबाजी इत्यादि का शौक़ रखता है, पढ़ाई पर ध्यान कम देता है, मैदान की सुखद हरियाली और ठंडी हवा के झोंकों के आकर्षण के कारण टाइम टेबल की उपेक्षा करता है, पढ़ता नहीं है ध्यान से, न अपने टाइम टेबल का फॉलो करता है। बड़े भाई साहब के प्रति सम्मान का भाव तथा मन में उनसे डर की भावना है।
बड़े भाई साहब से नज़र बचाकर खेल कूद तथा पतंगबाजी का शौक पूरा करना। बड़े भाई साहब के बारे में जानते हैं। स्वभाव से अध्ययनशील होने पर भी पढ़ाई के प्रति गंभीरता का अभाव। देखिए, अध्ययनशील, प्रश्न एक उठता है कि बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे। 1 नंबर के लिए प्रश्न आ सकता है, तो उत्तर होगा बड़े भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील थे। छोटे भाई के प्रति कर्तव्यबोध था उनके अंदर। इस उत्तरदायित्व का गंभीरता पूर्वक निर्वहन करना तथा तरह तरह के उदाहरणों द्वारा अपनी बात को सिद्ध करना, छोटे भाई की निगरानी के जन्मसिद्ध अधिकार का भरपूर उपयोग, छोटे भाई को पुस्तकी ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान के महत्व को समझाना। आपका बिहेवियर जैसा होगा, आप वैसा ही काम कर पाएंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए अपना बिहेवियर बच्चों अच्छा बनाइए, अपने शिक्षक के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति आपके अंदर आदर का व्यवहार, रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। बिना रिस्पेक्ट के आपको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए सबकी बातों को मानिए और रिस्पेक्ट कीजिए। छोटे भाई के समक्ष अपनी आदर्श स्थिति बनाए रखने हेतु सतत प्रयत्नशील तथा एक मिसाल कायम करने अथवा उदाहरण प्रस्तुत करने की चेष्टा बड़े भाई साहब करते हैं। एक आदर्श के रूप में स्वयं को प्रतिस्थापित यानी सेट करने की खातिर अपनी बात सुलभ प्रवृत्तियों का दमन करना, यह बहुत बड़ी बात है। अपने मन को मार लेना। खाना खाने की इच्छा है और किसी को सही शिक्षा देने के लिए खाना उस समय न खाया जाए, डिलीशियस भोजन न किया जाए, तो मन को मारना कहा जाता। खेलने की इच्छा हो रही है कि हम भी खेलें खेल के मैदान में जा कर के, लेकिन बड़े भाई साहब अपने मन की इच्छाओं को दबा लेते थे। बहुत ही कम समय में हमने माइंड मैप प्रस्तुत किया है। आप सभी हमारे इस माइंड मैप को सुनिए और परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। अगर इतना ही माइंड मैप तैयार कर लिए आप, मैं निसंदेह दावे के साथ कह रहा हूँ, आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, चाहे वो सरलता से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फिर भी आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने कंपेयर करते हुए छोटे भाई को और बड़े भाई साहब को यहाँ दर्शाते हुए आपके सामने फ्लो चार्ट यानी माइंड मैप में रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ल सभी का दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।